वचन 19, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखिए यहाँ इब्रानी लिटरेचर के बारे में आपको बताता हूँ। जब मैं और आप किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो पता हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज को उठाते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं या इसे कैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन इब्रानी लिटरेचर में ये थोड़ा अलग है। वो जब किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो वो इसे दोहराते हैं, और यही चीज आपको नीति वचन में देखने को मिलती है। दुष्ट नहीं ठहरेगा, दुष्ट नाश हो जाएगा। वह एक ही बात को कह रहा है लेकिन बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर देकर बता रहा है। और यही काम प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे, उनके चाल चलन से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। और वो कहता है कि अगर कोई पेड़ अच्छा फल नहीं देता तो वो काटा जाता है और आग में डाला जाता है। वो यहां पर क्या बात कर रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, वो बात कर रहे हैं खुदा के न्याय की, जो एक दिन इस पृथ्वी पर सबके ऊपर बरसने वाला है। और यह न्याय शायद यहां पर बैठे कितने लोगों के ऊपर आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके दिल के अंदर नहीं देख सकता हूं। मेरा तो अपना दिल कई बार मुझे धोखा दे जाता है, लेकिन कोई एक है जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, और ना ही उसे आज की ये मसीहत धोखा दे सकती है। वह जानता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फिर आगे लिखा है, यहां पर लिखा है वचन 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आपको पता है, आप जो मसीह होने का दावा करते हैं, इसकी कीमत क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हां, क्या आपने वो वचन पढ़ा जो भी पढ़ा गया था? इस वचन की अच्छे से स्टडी करें। वहां पर लिखा है कि हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर एक जो मसीह होने का दावा करता है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हे प्रभु कहेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप उनमें से एक हैं? हे प्रभु। अब चलिए वापस इब्रानी लिटरेचर में जाते हैं। वहां पर लिखा है हे प्रभु। वहां सिर्फ प्रभु ही नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है हे प्रभु। अब इसका क्या मतलब? जो व्यक्ति यहां पर यह दावा कर रहा है, वो सिर्फ अचानक से उठकर सामने नहीं आएगा कि अभी न्याय होने वाला है तो मैं प्रभु को अपना खुदा मान लूं। नहीं, ये वो व्यक्ति है जो लोगों के सामने यह दावा करता था कि यीशु खुदा है। जो जब गाने चलते थे तो उसके ऊपर नाचता था और कहता था कि यीशु खुदा है। जो गाने गाता था कि यीशु खुदा है, लेकिन प्रभु यीशु से कहते हैं कि मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आपको पता है, बिली ग्राम बहुत ही नम्र और प्यार करने वाले एक शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि मैं ये विश्वास करता हूं कि बहुत तादाद में ऐसे लोग हैं जो चर्च में भी आते हैं, लेकिन फिर भी खुदा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, परमेश्वर से दूर है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने उसकी मीटिंग्स में आकर मसीह को स्वीकार किया है, अगर उनमें से 5% भी बचाए जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब मैं नाइजीरिया में था, पिछले साल मैं नाइजीरिया में था, और एक माँ को मिलने के लिए मैं गया वहाँ पर, जो हमारे चर्च का एक हिस्सा थी, और उसका बेटा मुसलमानों के द्वारा मारा गया था क्योंकि वह यीशु पर विश्वास करता था। अगर आप नाइजीरिया में हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप यीशु पर विश्वास लाते हैं तो आप ये निश्चय जान लें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ, ओ मेरे प्रियो, कीमत को जानो, पहचानो, वचनों के आधार पर अपने आप को परखो। क्या तुम खुदा को जानते हो? क्या तुम खुदा को पर्सनली जानते हो? क्योंकि यहां पर लिखा है कि हर कोई जो मुझे प्रभु कहता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। कोई एक सच्चा मसीह बन चुका है। इसका सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? मैं चाहता हूं कि हम ये फिर से सिखाना शुरू कर दें। हमारी थियोलॉजी को क्या हुआ, हमारे सिद्धांतों को क्या हुआ, हमारी शिक्षा को क्या हो गया है? अब कोई भी सिद्धांतों को सीखना नहीं चाहता है। अब लोग सिर्फ मसीह गीत सुनना चाहते हैं और टी शर्ट्स के ऊपर कुछ आयतों को पढ़ना चाहते हैं। सच्चाई को क्या हुआ? और सच्चाई ये है कि अगर आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं तो इसका सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि आपके जीवन का यह स्टाइल बन जाएगा कि आप पिता की इच्छा पर चलना शुरू कर देते हैं। आप शायद कहेंगे कि ब्रदर आप कार्यों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यहां पर विश्वास के प्रमाण की बात कर रहा हूं। आपका मसीह पर दावा करना ही यह प्रमाण नहीं है कि आप सच में एक विश्वासी हैं, क्योंकि इस देश में हर कोई मसीह पर विश्वास का दावा करता है। आपको कैसे पता कि आपका विश्वास झूठा नहीं है? लाइफस्टाइल,
एक ऐसा लाइफस्टाइल जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पाते हैं तो पवित्र आत्मा आकर आपको कन्विक्ट करता है, या तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा और या फिर किसी भाई या बहन के द्वारा, और परमेश्वर आपको फिर से उठाकर वापस अपने मार्ग पर लाता है। और अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो आपके साथ ऐसा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो मैं आपका पास्टर हूं और आप मान लीजिए कुछ 14 साल के हैं, और जब मैं 1 बजे प्रचार करके वापस आ रहा होता हूं तो आपको पार्क में कोई लफंगे लड़कों के साथ देखता हूं, ऐसे कार्य करते हुए जो शायद आपको नहीं करने चाहिए। और आप हमारे चर्च के सदस्य हो और मैं कहूंगा कि मेरे गाड़ी में बैठो और मैं आपको आपके पिता के पास लेकर जाऊंगा, और मुझे गुस्सा आप पर नहीं आपके पिता पर होगा, और मैं कहूंगा कि आप एक लापरवाह पिता हैं, कि आपने अपने बच्चों को ऐसे हालातों में बाहर छोड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा लापरवाह पिता नहीं है। अगर आप पाप में जी सकते हैं, संसार और संसारिक वस्तुओं से प्यार कर सकते हैं, अगर आप संसार के होकर संसारिक लोगों के जैसे काम कर सकते हैं, अगर आपके हीरो संसारिक लोग हैं, आप उनके जैसे बनना और उनके जैसे दिखना चाहते हैं, अगर आप वही काम करना चाहते हैं जो वह करते हैं, तो मेरे प्रिय दोस्तों मेरी आवाज को सुने। आप खुदा को नहीं जानते हैं और खुदा के साथ आपका कोई नाता नहीं है। अब आगे वचन 22 में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हम कहते हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वरन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रभु यीशु आपको जानते हैं। मैं राष्ट्रपति भवन में यह कहते हुए नहीं जा सकता हूं कि मैं राष्ट्रपति को जानता हूं, वरन वह लोग मुझे तभी अंदर जाने देंगे अगर राष्ट्रपति खुद बाहर आए और कहे कि मैं पॉल वॉशर को जानता हूं। आप प्रभु यीशु पर विश्वास का दावा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? क्या प्रभु यीशु आपको जानते हैं?